नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2024, दिन रविवार। आज पौष की पुत्रदा एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत कथा क्या है तथा इसका माहात्म्य क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे और आशा करता हूं दोस्तों सभी को एकादशी का व्रत जीवन में ज़रूर करना चाहिए। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, यह एकादशी 20 जनवरी 2024 शनिवार को शाम को 7:27 से शुरू होगी और 21 जनवरी 2024 को रात 7:27 पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसमें कथा किस प्रकार से है। एक बार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के माहात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका विधान क्या है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के उपवास के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्णि से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो आप श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा। इधर राजा भी बंधु बांधवों, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं को पूर्ण नहीं हो सकते थे। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि स्वयं को घात पहुंचाना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों से डूबा हुआ घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच विचार कर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज़्यादा दुखी हो गया। उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। राजा अचानक से दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन मान करके राजा को मन में प्रसन्न होने लगा। घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर के राजा ने कहा, हे राजन, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करेंगे। भगवान श्री की अनुकंपा से आपके घर में पुत्र अवश्य ही पैदा होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से
कुछ दिनों बाद उनकी रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का महात्म्य को पढ़ता है, श्रवण को करता है तथा विधान अनुसार उसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कथा का सार: पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण पुत्र का कुपुत्र होना है। अतः सर्वगुण संपन्न सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ होता है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी है। दोस्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल एकादशी की व्रत कथा। आप सभी ने जाना कि पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है तथा योग्य, सुंदर, गुणवान पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीते जी नरक हो जाती है ज़िंदगी। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।